ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सचरित्र। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चंदोलकर के व्यक्तिगत वार्तालाप और दासगणु के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति बम्बई कोंकण में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणु को ही है। भगवान उन्हें सदैव सुखी रखे। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदासों की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले ही जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर हृदय और प्रेम उमड़ता हो। श्री दासगणु का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। ऐसे ही घटना एक समय ठाणे के श्री गोपीनेश्वर मंदिर में श्री दासगणु कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी थे, भी वहां उपस्थित थे। दासगणु का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भार पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। शुभस्य शीघ्रम। श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है कि नाड़े घाट व सहृदय पर्वत श्रेणियां कोई भी सरलता पूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को उम्बर घाट ग्रह चक्कर पार करना बड़ा ही कठिन होता है। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस प्रकार उन्होंने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया और इस तरह कुछ द्रव्य एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा। उन्होंने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बाबू साहेब जोश भी वहीं उपस्थित थे। जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा जोक से इस प्रकार कहने लगे कि आपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इन अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों में अश्रुधाराएं प्रभावित होने लगी और वे प्रेम से विह्वल होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री जोग को अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना, यह विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कौतूहल हो रहा था कि यथार्थ में इसका अर्थ क्या है। बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित हैं। बाबा का ये कथन था कि यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। यदि मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्रों के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतःस्तर ही हूँ, जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है। उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को इतनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की।
ओम श्री साईनाथाय नमः।